अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद की ओर से 29 पुस्तकों के लेखक श्री भागवत पांडे उर्फ वशिष्ठ को सम्मानित किया गया। गुरुवार को अरुण चंद्र तिवारी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में धनबाद के श्री रामकृष्ण पब्लिक स्कूल विराजपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विराजपुर के पूर्व शिक्षक एवं लेखक भागवत प्रसाद पांडे को उनके स्वलिखित 29 पुस्तकों के प्रकाशित होने पर उन्हें पुष्पगुच्छ देकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से आचार्य समाज कतरास के अध्यक्ष श्री अरुण चंद्र तिवारी, सुशील कुमार तिवारी, प्रमोद कुमार दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज कुमार तिवारी, चुन्नीलाल तिवारी, अमूल्य रत्न तिवारी, किशोर कुमार पांडे, सुरेश कुमार महतो, मनोहर प्रसाद साहू, रोहित कुमार साहू, नरेश शर्मा, विकास प्रसाद साहू, कुंदन मिश्रा, नीतू कुमारी, किरण कुमारी आदि उपस्थित रहे। आज का ये जो सम्मान समारोह है, ये विशेष करके भागवत पांडे वशिष्ठ के ये 29 पुस्तकों का संग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। सम्मानित करने का ये उद्देश्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभा है, वो उन प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिलने के कारण वो छुपे रह जाते हैं और समय के अंतराल में ये हमारे भागवत ये छोटी छोटी कविताएं, कहानियां और कविताओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को आईना दिखाने का काम करते हैं और हम लोग बहुत ही आज खुश हैं। आज खुशी हो रही है कि हम ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आकर ऐसे लोगों प्रतिभावान व्यक्तियों को हमको सम्मानित करने का मौका मिला। इस पावन भूमि के बारे में बताना चाहूंगा कि बिलासपुर की धरती एक ऐसी धरती है जहां संस्कार और शिक्षा का विकास का उदय इस पहाड़ी अंचलों से प्रारंभ हुआ, जिसको आज देखने को मिलता है कि यहाँ शिक्षा का विकास, शिक्षा तो थी ही नहीं, परंतु यही धरती है जहां भागीरथ ब्रह्मचारी जी और हमारे कांको मठ के पूज्य गुरुदेव यहाँ बरसों यहाँ तपस्या किए हैं और इस तपस्या का परिणाम स्वरूप आप राजगंज हाई स्कूल देख रहे हैं। आज तो हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमारे धनबाद में है, लेकिन सर्वप्रथम अगर यदि शिक्षा का केंद्र था तो ये कांको मठ को माना जाता है और जिसका उदय काल बोलिए कि ये बिलासपुर की एक गुफा है और उस गुफा में हमारे गुरुदेव रहा करते थे और वहीं वो रहकर आध्यात्मिक चेतना का विकास उन्होंने किया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ये भागवत पांडे वशिष्ठ जी ये प्रयासरत हैं कि उन गुरुदेवों के द्वारा कुछ प्राप्त हो और मैं समाज को कुछ दे पाऊं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद की ओर से आज सर आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ है जो अभी तक आपने 29 पुस्तकों को लिखा? अच्छा लग रहा है। सम्मान आदमी को निश्चय ही प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन और एक विशेष उद्दीपन के लिए उसके जीवन में स्थान रखता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद और विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के द्वारा यहाँ पर मेरे गांव और आकर जो इन्होंने जो सम्मानित किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और तमाम उपस्थित आगंतुक विद्वत जनों को, महानुभावों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।
कि उनके सम्मान का जो भंडार है द्रौपदी के भोजन पात्र की तरह अक्षय बना रहे और लोगों को वो सम्मानित करते रहे और एवज में उनके लिए भी वही सम्मान लोग देते रहे। बस इतना ही मैं कहूँगा। आपने किस तरह की कौन-कौन सी पुस्तकों का किया है उसके बारे में बताइए? हाँ, मेरी साहित्यिक यात्रा मोटा मोटी 40 वर्षों की है। 40 वर्षों की अतेश और अथाह साहित्यिक यात्रा के दौरान कई किताबें मैंने लिखा और वो किताब छप नहीं सकी किसी कारणवश। कहा गया है समय के पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है। तो 2022 महाशिवरात्रि के रोज से एक प्लेटफार्म मिला अमरूह प्रकाशन दिल्ली का, जहां से मेरी किताबें छपती हैं। तो उन्होंने सुविधाजनक रूप से बोला कि सर आपकी किताब को हम छापेंगे। तो 5 फरवरी 2022 ईस्वी से मेरी पहली किताब तीर्थधारा निकली और उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। किताब लिखता गया, छपती गई, आगे बढ़ता गया और आज 29 किताबें लिख चुका हूँ, जिसका प्रकाशन भी हो गया है और अभी 2 किताब मेरे पास में लिखा हुआ है, उसका भी होगा। एक साझा किताब भी प्रकाशन हुआ है जिसमें 32 गो लेखक 4 गो स्टेट का है, तुलसी के राम, उसका प्रकाशन हो गया। हाँ, वशिष्ठ, मेरा नाम भागवत प्रसाद वशिष्ठ। साहित्य के विभिन्न विधाओं से और विभिन्न क्षेत्रों में जीवन के कोई भी क्षेत्र कोई अनछुआ मैंने नहीं छोड़ा है। वो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वीर रस की कविता मेरे पास, सौंदर्य रस की है, व्यंग्यात्मक है, आलोचनात्मक है। जहां जो मैं पाया हूं मेरी कलम उसको निगली हुई है। मेरे शब्दों की चिंगारी से, वाक्यों की ज्वाला से मैंने समाज को आलोकित करने का कोशिश किया है, ताकि इसके आलोक में अटके हुए, भटके हुए और छिपके हुए लोग को एक मुख्य धारा मिले, एक सही दिशा मिले और जीवन में वो आगे बढ़े। ढूंस जाए सगरी मन बुझते हैं। जी 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 बोलते जाइए सर। बड़ी मन्नतें बादें हेड मास्टर बनलो भाई की कहबो लाजक कथा कुलीक बोह घरे ढुकैलो भाई, कुलीक बोह घरे ढुकैलो भाई। काहे की बरदा के पूछे छिगरियूं ढूंस जाए। हेड मास्टर बनल बादे हमर दुख गनल नहीं जाए, की कहबो लाजक कथा बांधे के पाटी लखे सभिन काच के जाए। बरदा के पूछे छिगरियूं ढूंस जाए। हेड मास्टर एक काम गनल नहीं जाए, रसोईया डॉक्टर ठेकेदारी लोक मुर्गी गरु गनाए। जकर खातिर पढ़वे के बेचारा के फुर्सत न आए, एकर से गिदर आर बाप सभिन रुइस जाए। बरदा के पूछे छिगरियूं ढूंस जाए। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद की ओर और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, विश्व ब्राह्मण संघ WBF सन्मार्ग के तत्वाधान में सम्मान समारोह होली के पूर्व संध्या में, होली मिलन के साथ साथ पूर्व संध्या में सम्मान समारोह किया गया। बोलते हैं हम लोगों ने इनके लिखी हुई किताब जो लिखे हैं 29 पुस्तकों को जाना और लोगों को देखा कि एक पुस्तक जो लिखते हैं
या 2 पुस्तक लिखते हैं उनको भारत रत्न तक मिल जाता है। और 29 पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति जो हमारे गांव सुदूर देहात क्षेत्र के लोग हैं, उनका सम्मान, उस तरह का सम्मान मिलता नहीं है और उनके बारे में कहीं आगे तक बढ़ता नहीं। इससे हम लोगों ने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद को लेकर के, जो आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद पूरे 19 राज्य में 10 लाख सदस्यों की संख्या है, उनके साथ, और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जो ये पूरे देश में 48,000 से ज़्यादा ही संख्या के लोग हैं, उन लोगों ने सभी को लोगों को लगा कि हमारे बीच की जो झारखंड के एक सुदूर ग्राम से आए हुए पूर्व शिक्षक, जिन्होंने निरंतर निर्बाध गति से बराबर पुस्तक लिखते गए और सारगर्भित और यथार्थ जीवनी उसमें प्रवेश किया है, ऐसी पुस्तक को लिखने वाले लोगों के बारे में भारत रत्न क्यों नहीं मिला? तो लोगों को लगा कि नहीं, भारत रत्न की मांग हम लोग भारत सरकार से करेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मानव संसाधन मंत्रालय से भी करेंगे। और इसका ही एक श्रेय है आज सम्मान करने का। ये ऐसे परमहंस जो हमारे मानस के परमहंस हैं, जो हमारे साहित्य के पितामह हैं, जिनको पितामह कहा जाता है साहित्य लिखने में, आज तक झारखंड के अंदर में कोई भी 29 पुस्तक नहीं लिख पाए, प्रकाशित नहीं हो पाई, और इन्होंने करके दिखाया। तो इनके बारे में यही हम लोग चाहते हैं कि इनको भारत रत्न मिले, यही मांग के लिए, ये मांग के लिए ही हम लोग इनको सम्मान किए हैं और ये सम्मानित व्यक्ति हैं और इसको आज शुरुआत किया गया।